डायलिसिस के दौरान एक पेशेंट क्या प्रॉब्लम में फेस करता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि सांस चढ़ती है तो उसको मास्क लगाया जाता है। बीपी लो हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है तो काफ़ी समय लग जाता है उसको रिकवर करने में। और गैस बन जाती है, सर में चढ़ जाती है गैस। उल्टी की दिक्कत हो जाती है, उल्टी आ जाती है कई बार। तो ये सब दिक्कतें देखता है वो। बहुत मतलब से समस्याएं आती है डायलिसिस जो 4 घंटे होती है। और फिर आगे हम चलते हैं, अब आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया था डायलिज़र से, जो ये ठंड लगती है, बीपी लो हाई दोनों हो जाता है डायलिसिस के दौरान। शुगर लो हो जाती है। फिर इसको ठीक करने के लिए पेशेंट को नमकीन चीज़ें खानी पड़ती है, नमकीन खानी पड़ती है या फिर मिठाई खानी पड़ती है। तब जाके वो कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद रिकवर कर पाता है। और दवाई भी लेनी पड़ती है उसे अपनी बीपी की, जब जाके उसको मतलब रिलीफ मिलता है आधे पौने घंटे बाद। और मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में डायलाइज़र से इंट्रोड्यूस कराया था। आज मैं आपको डायलाइज़र के बारे में बता रहा हूँ। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि एक डायलाइज़र को 10 टाइम्स यूज़ किया जाता है। और 10 टाइम्स यूज़ करने से क्या होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बुखार कई कई दिन तक नहीं उतरता, ठंड लगती है तो। और फिर क्या होता है, जो पेशेंट अफोर्ड कर पाते हैं वो सिंगल यूज़ करा लेते हैं अपना डायलाइज़र दे के। जो नहीं कर पाते, कोई 2 कराता है, कोई 3 कराता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए 3 से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए डायलाइज़र के, नहीं तो इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्फेक्शन होने से तबीयत ख़राब रहने लगती है। तो इसलिए 3 के बाद आप यूज़। तो डायलाइज़र की बात हम कर रहे थे। डायलाइज़र सिंगल यूज़ होता है और मल्टी यूज़ होता है। सिंगल यूज़ आप एक बार करके फेंक देते हैं, वो आपको मार्केट में 350 रुपये तक मिल जाएगा। और अगर बात करें मल्टी यूज़ डायलाइज़र की, तो वो मार्केट में 350 रुपये से लेकर 700 रुपये तक अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं। जो अमीनो होता है, प्रोटीन, मैंने आपको दिखाया था, कांच की बोतल थी। वो जो अमीनो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है जिन पेशेंट का डायलिसिस हो के कमजोरी आ जाती है, जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आपको परहेज करना है, उनका बैलेंस लड़खड़ाने लगता है, तो वो उनको जो खड़े होने की ताकत देता है वो उसी से आती है, अमीनो से। ये जो अमीनो होता है इसे हम प्रोटीन कहते हैं। और ये अमीनो आपको मार्केट में 350 से लेकर 650 रुपये तक। डायलिसिस पेशेंट की क्योंकि भूख बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा वो खा नहीं पाता, शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और लड़खड़ाने लगता है, चल फिर नहीं पाता, बहुत दिक्कतें रहती हैं, पेट में दर्द रहता है। तो ये जो प्रोटीन है उसके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसे लिया जाता है और ये हफ्ते में एक ही लेना चाहिए। और ये प्रोटीन जो होता है डायलिसिस ख़त्म होने वाला हो जब, तब लास्ट के 50 मिनट पहले लगता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं ईपीओ इंजेक्शन पे। जो ये ईपीओ इंजेक्शन होता है ये 4000 IU का आएगा और हफ्ते में 2 लगते हैं। और एक इंजेक्शन की कीमत जो है 170 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और अच्छी कंपनी का आप 220 रुपये तक ले सकते हैं सिंगल इंजेक्शन। और अगर बात करें 10,000 आयु की, तो वो इंजेक्शन आपको मार्केट में 400 रुपये से अवेलेबल है और 2500 रुपये तक है बढ़िया कंपनी का। और ये आपको डॉक्टर जो है एक हफ्ते में 10,000 ही बोलेगा लगवाने के लिए, उतना ही लगेगा। ये ईपीओ इंजेक्शन जो होता है ये जब तक हमारा हीमोग्लोबिन 12 से नीचे रहता है तब तक लगाए जाते हैं। और मैं एक ज़रूरी जानकारी और देना चाहता हूँ, जिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 के नीचे चला जाता है उसको जैसे उसकी बॉडी की नीड होती है इंस्टेंट ब्लड दिया जाता है, 1 बोतल या 2 बोतल। जब जब डायलिसिस ख़त्म होता है उसके बाद
ऐसी गैस चढ़ती है कई बार पेशेंट के सिर में, और ऐसा दर्द चालू होता है कि वो आप समझ नहीं सकते कि कितनी देर देर तक रहता है, पूरी रात दिन निकल जाता है, पर वो दर्द किसी तरह शांत नहीं होता। चाहे आप कोई दवाई ले लो, कोई बाम लगा लो, कुछ भी कर लो, वो दर्द शांत नहीं होता। और आप समझ सकते हैं कि एक डायलिसिस पेशेंट कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करता होगा दिन भर में। अब आप सोचिए, जो बंदा कोई वज़न नहीं उठा सके, बिल्कुल डॉक्टर ने एक हाथ से जहाँ फिस्तुला बना होता है मना कर रखा होता है कि आप वज़न नहीं उठाओगे, कोई काम नहीं कर सकता कहीं बाहर जाके, प्राइवेट किसी कंपनी में लड़खड़ाता है क्योंकि वो, और कोई प्राइवेट वाला उसको क्यों काम देगा जब उसको दिन 3 बार हफ्ते में डायलिसिस के लिए जाना हो, 1 बार डॉक्टर को दिखाने जाना हो। जहाँ प्राइवेट कंपनियों में जो ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं अपने वर्कर्स को 15 मिनट का लंच देने में कतराती हैं और उसको पुश करती रहती है, लंच नहीं करने देती, वो एक डायलिसिस पेशेंट को कैसे रखेंगी? अब बताइए, अब ना तो वो प्राइवेट नौकरी का रहा, ना किसी बिजनेस का रहा, क्योंकि वो चल फिरने में सक्षम नहीं है। अब बताइए, आप खुद बताइए कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी चलेगी। अब ये सब चीज़ें जब वो ऐसी बीमारी में आता है, या सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है उसको, कि अपने शरीर का दर्द, अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के उनको खिला नहीं पा रहा, तो क्या फील करता होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपील करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, आप लोग दूसरे देशों की सेवा करते हैं, दान धर्म करते हैं, आप इन लोगों को देखिए कितनी नीड है। गवर्नमेंट इलाज देने के बावजूद भी इन लोगों का इतना खर्चा है, घर का खर्चा हो गया, बच्चे जिसका भला बुरा परिवार है, पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं, आप बताइए, जिसकी दवाई चल रही है, घर में पेशेंट हो, उसका कितना खर्चा होगा, कैसे करेगा? जिसके घर में एक ही कमाने वाला और वही बीमार हो जाए, कहाँ से करेगा? आप खुद सोच सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एनजीओ चला रहे हैं, हमारे सुपरस्टार जैसे सोनू सूद जी ने कोरोना वायरस के टाइम पब्लिक कितनी सेवा करी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इन लोगों को कुछ पेंशन दी जाए, जो कम से कम अपनी दवाइयाँ तो ले सके, बाहर से खरीद सकें, किसी के मोहताज ना रहें। कम से कम डायलिजर ऐसी चीज़ें तो ले ले जिससे इन्फेक्शन ना फैले, ये भी सेफ रहे, इनका परिवार भी सेफ रहे। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, कम से कम आप मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं। लाइक, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मैसेज हमारे देश की गवर्नमेंट तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।